नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। जनेऊ और कलावा उतरवाने के मामले में शिक्षा विभाग का एक्शन, कॉलेज के प्रिंसिपल और स्टाफ तत्काल प्रभाव से सस्पेंड। सूचीव्रत को बीकेआईटी में मुफ्त सीट देने का वादा मंत्री ईश्वर खंड्रे ने किया। जाति जनगणना विवाद सिद्धरामैया एससीएस 2015 रिपोर्ट पर कांग्रेस आला कमान से बात करेंगे। बेंगलुरु इंडिगो एयरलाइंस के विमान से टकरा गई मिनी बस, एयरपोर्ट की सुरक्षा पर खड़े हुए कई सवाल। बीजेपी इन बयानों को सिरे से खारिज करती है। जेपी नड्डा ने निशिकांत दुबे, दिनेश शर्मा की सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी को नकारा। रामबन में भूस्खलन के कारण जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर उधमपुर में सैकड़ों वाहन रुके। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। कर्नाटक में सीईटी परीक्षा के दौरान छात्रों से जनेऊ और रक्षा सूत्र के अलावा उतरवाने के मामले में शिक्षा विभाग ने बड़ा एक्शन लिया। शिक्षा विभाग के निर्देश पर साईस्फूर्ति पीयू कॉलेज के प्रबंधन ने प्रिंसिपल चंद्रशेखर बिरादर और द्वितीय श्रेणी क्लर्क सतीश पवार को कर्नाटक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के सेट के अभ्यर्थी सूचीव्रत कुलकर्णी को जनेऊ पहनने के कारण गुरुवार को परीक्षा देने की अनुमति देने से कथित तौर पर इनकार करने के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया। बीदर की उपायुक्त शिल्पा शर्मा की रिपोर्ट के बाद कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण केईए और कर्नाटक उच्च शिक्षा विभाग ने दोनों को बर्खास्त करने का निर्देश दिया। प्रिंसिपल और क्लर्क को केईए प्रोटोकॉल का पालन न करने के लिए लापरवाह पाया गया, जिसके तहत केसीईटी परीक्षा के दौरान गैर धातु वाले जनेऊ और कलावा पहनने की अनुमति थी। रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि पीयू कॉलेज स्टाफ ने छात्र पर अपमानजनक टिप्पणी की थी। हालांकि छात्र ने 16 अप्रैल को उसी परीक्षा केंद्र पर जनेऊ पहनकर फिजिक्स और केमिस्ट्री की परीक्षा दी, जिससे नियमों के पालन में असंगतता उजागर हुई। डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट में दोनों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई और छात्रों के लिए सुधारात्मक उपाय की सिफारिश की गई। हालांकि सरकार ने अभी तक छात्र को दूसरा मौका देने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है। एक शिक्षा अधिकारी ने कहा कि गणित की परीक्षा में अनुपस्थित रहने के बावजूद छात्र को इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के लिए रैंकिंग मिलेगी। इस संबंध में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर एम.सी. सुधाकर से चर्चा की जाएगी। इसके अलावा मंत्री दोबारा परीक्षा कराने का निर्णय लेने से पहले इस मामले को मुख्यमंत्री के समक्ष उठाएंगे, ताकि सभी के लिए निष्पक्षता और छात्र को न्याय मिल सके। विशेष संवाददाता की विशेष रिपोर्ट। ऐसे और भी अपडेट जानने के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वन जीव विज्ञान और पर्यावरण और जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंड्रे ने घोषणा की है कि जनेऊ और कलावा न उतारने के कारण केसेट गणित की परीक्षा नहीं दे पाने वाले छात्र सूचीव्रत को भालके में भीमन्ना खंड्रे तकनीकी कॉलेज में मुफ्त प्रवेश दिया जाएगा। ईश्वर खंड्रे आज सुबह मंत्री रहीम खान के साथ सूचीव्रत कुलकर्णी के घर जाकर छात्र और उसके परिवार के सदस्यों को आश्वस्त किया और कहा कि एक निजी कॉलेज के स्टाफ की ओर से ऐसी चूक दुखद बात है। भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि जैसे ही यह मामला उनके संज्ञान में आया, उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट को तत्काल जांच कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। सभी का मानना था कि छात्र का शैक्षणिक भविष्य प्रभावित नहीं होना चाहिए, इसीलिए मंत्री ईश्वर खंड्रे ने भालकी में अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में मुफ्त सीट उपलब्ध कराने का वादा किया। सूचीव्रत को अलग से परीक्षा आयोजित करने की अनुमति देने की संभावना की जाँच की जा रही है और ईश्वर खंड्रे ने कहा कि उन्होंने इस बारे में उच्च शिक्षा मंत्री से बात की है और छात्र को कामत की परीक्षा लिखने की भी अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि वह सीट भी उपलब्ध होगी तो सहायता प्रदान की जाएगी तथा सरकार प्रभावित छात्र एवं परिजनों के साथ खड़ी है। विशेष संवाददाता की विशेष रिपोर्ट। ऐसे और भी अपडेट्स जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ईस्टर के अवसर पर मीरागंज के सेंट पॉल मेथोडिस्ट चर्च द्वारा गांव की गुफा में पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। इस आराधना सभा में बड़ी संख्या में महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने भाग लिया। पादरी राहुल और जय श्री राम मेत्रे ने ईस्टर त्योहार के बारे में मीडिया से बात की। इस अवसर पर रमेश भंते, प्रबोध भांडे, प्रकाश मेत्रे, एम.जी. स्वामीदास, रमेश खांडे, सुनील भंडे व अन्य उपस्थित थे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। ऐसे और भी अपडेट जानने के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ದೇವರ ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದೇನೆ। ನಾನು ರೆವರೆಂಡ್ ರಾಹುಲ್, ಸೆಂಟ್ ಪಾಲ್ ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ್, ಮೀರಗಂಜ್, ಬೀದರ್। ಇಂದು ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಹಬ್ಬವನ್ನು
ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ದೇವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರಿಗೂ, ಸಭೆಯ ಸಭಾಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿಯವರಿಗೂ, ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಹಾಗೂ ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೂ ಈ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ದೇವರು ಎಲ್ಲರನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. ಈ ಹಬ್ಬದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ, ಸಂತೃಪ್ತಿ ಹಾಗೂ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನಗಳಿಂದ ದೇವರು ತುಂಬಿಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಜೈ ಕ್ರಿಸ್ತ. आज सभी सेंट पॉल मेट्रिक चर्च की ओर से मीरागंज में स्टार ईद मनाया गया है. सभी क्रिश्चियन कम्युनिटी और हमारे सभी कम्युनिटी को मैं मुबारकबाद देता हूँ. स्टार ईद का सभी लोगों को मुबारकबाद देता हूँ. मैं जयशील मैत्री. रुकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें. बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर. फोन नंबर्स 9945283920 8482221297. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है. आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार. मुख्यमंत्री सिद्धरामैया सामाजिक आर्थिक शैक्षिक सर्वेक्षण एससीएस 2015, जिसे जाति जनगणना के नाम से भी जाना जाता है, यह जारी होने से उत्पन्न विवाद से निपटने के लिए गेंद कांग्रेस आला कमान के पाले में डाल सकते हैं. रिपोर्ट को 2 बार टाला गया था, लेकिन आखिरकार गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में इसे उठाया गया. सूत्रों ने बताया कि इसकी वजह लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ सिद्धरामैया की बैठक थी, जिन्होंने इस पर जोर दिया. सूत्रों ने बताया कि अब सिद्धरामैया हाईकमान के पास वापस जाने की योजना बना रहे हैं, जिसमें राहुल प्रमुख भूमिका में है, और कैबिनेट में रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद हुए घटनाक्रमों के बारे में शीर्ष नेताओं को जानकारी देंगे. सिद्धरामैया को यह भी लग रहा है कि उनके मंत्री खास तौर पर जाति जनगणना का विरोध करने वाले एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य आला कमान नेताओं से मिलकर जनगणना के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं. सूत्रों ने बताया कि इससे बचने के लिए सीएम मंत्रियों की राय कागज पर एकत्र करेंगे और उसे आला कमान को भेजेंगे. कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है. एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइंस के एक खड़े हुए विमान से मिनी बस टकरा गई. इससे एयरपोर्ट की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं. केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रवक्ता ने कहा कि मिनी बस इंडिगो विमान के अंडर कैरेज निचले ढांचे से टकरा गई. इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है. विमान से टकराने के बाद मिनी बस की छत क्षतिग्रस्त हो गई. ये घटना 2 दिन पहले शुक्रवार की है. इंटरनेशनल एयरपोर्ट द्वारा जारी बयान में कहा गया कि शुक्रवार 18 अप्रैल को दोपहर लगभग 12:15 पर रख रखाव के काम से जुड़ी एक एजेंसी थर्ड पार्टी द्वारा संचालित मिनी बस केम्पेगौड़ा रनवे पर खड़े एक विमान के अंडर कैरेज से टकरा गया. साथ ही ये भी बताया गया कि संबंधित पक्षों के साथ समन्वय कर सभी आवश्यक प्रोटोकॉल तत्काल लागू किए गए. इसके साथ ही एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारी ने कहा कि यात्रियों और हवाई अड्डा कर्मियों की सुरक्षा और संरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. नागरबावी सर्कल के निकट शनिवार को एक कार में यात्रा कर रहे पिता और पुत्री सहित लगभग 4 लोग उस समय मामूली रूप से घायल हो गए जब उन पर एक बड़ा अनधिकृत बैनर गिर गया. यह फ्लेक्स विजयनगर के विधायक एम कृष्णप्पा और उनके पुत्र प्रिय कृष्ण, जो गोविंद राज नगर के विधायक हैं, उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए लगाया गया था. बेतारायणपुरा यातायात पुलिस ने बताया कि यह घटना शाम 4 बजे के आसपास हुई, जब बारिश और तेज हवाएं चल रही थी. 2 लोग मामूली रूप से घायल हो गए, जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए. ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक कार क्षतिग्रस्त हो गई और घटना के कारण यातायात बाधित हुआ. इस बीच चंद्रालोट पुलिस क्षेत्र अधिकारी ने कहा कि अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है. रुकते समाचारों का सिलसिला एक और ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें.
बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने पार्टी सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा द्वारा सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई पर की गई विवादास्पद टिप्पणियों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और खुद को इससे अलग कर लिया है। दोनों सांसदों को इस तरह की टिप्पणी करने से बचने के लिए भी कहा गया है। पिछले अदालती फैसलों का हवाला देते हुए दुबे ने समलैंगिकता और धार्मिक विवादों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने जैसे मुद्दों से निपटने के लिए न्यायपालिका की आलोचना की। एक्स में एक पोस्ट में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा द्वारा न्यायपालिका और देश के मुख्य न्यायाधीश पर दिए गए बयानों से भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। ये उनके निजी बयान है, लेकिन भाजपा न तो ऐसे बयानों से सहमत है और न ही उसने कभी ऐसे बयानों का समर्थन किया है। भाजपा इन बयानों को सिरे से खारिज करती है। भाजपा ने हमेशा न्यायपालिका का सम्मान किया है और उनके आदेशों और सुझावों को सहर्ष स्वीकार किया है, क्योंकि एक पार्टी के तौर पर हमारा मानना है कि देश की सभी अदालतें न्यायपालिका का सम्मान करती है। मैं आपको बताऊं कि एक आर्टिकल 377 था जिसमें होमोसेक्सुअलिटी जो है एक बड़ा अपराध था। अभी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आया है, उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि इस दुनिया में दो ही सेक्स है, या तो मेल है या तो फीमेल है। ट्रांसजेंडर की उसने बात नहीं की, होमोसेक्सुअलिटी की बात नहीं की। पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, पूरी हिंदू कम्युनिटी हो, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी हो, पूरी बुद्ध हो, जैन हो, सिख हो, सभी ये मानते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी एक अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने वन फाइन मॉर्निंग कहा कि नहीं, ये केस हम एबॉलिश करते हैं, ये आर्टिकल एबॉलिश करते हैं। हमने आईटी एक्ट बनाया। आईटी एक्ट में सबसे ज्यादा दुखी कौन है? महिलाएं हैं, महिलाओं के पॉर्न आते हैं, बच्चे हैं, बच्चे के पॉर्न आते हैं, उनकी सेक्सुअलिटी के बारे में जो है हंगामा होता है। एक दिन सुप्रीम कोर्ट खड़ा होता है, वो कहता है 66 से खत्म कर दिया हमने, आईटी एक्ट खत्म कर दिया। अभी आप समझिए, मैंने आर्टिकल 141 का बहुत बड़ा जो है अध्ययन किया है। आर्टिकल 141 कहता है कि हम जो कानून बनाते हैं, हम जो जजमेंट देते हैं, वो लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लागू है। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लागू है, लेकिन कानून बनाने वाला जो है आर्टिकल 368 क्या कहता है? आर्टिकल 368 कहता है कि इस देश के संविधान को, पार्लियामेंट को सभी कानून बनाने का अधिकार है। कानून की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। वो कह रहा है कि 3 महीने में जो है राष्ट्रपति बता दें कि क्या करना है, 3 महीने में गवर्नर बता दें कि क्या करना है, और उसके बाद आज जो है ये देश राम, कृष्ण, सीता, राधा, 12 ज्योतिर्लिंग से लेकर 51 शक्तिपीठ का है। सनातन की परंपरा है, लाखों साल की परंपरा है। आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञानवापी मस्जिद की बात आएगी, कागज दिखाओ। और आज केवल आप मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज कहां से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है, शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए। बीते दिनों बयान आया, उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को आप कहीं ना कहीं निर्देश या फिर आदेश नहीं दे सकते। जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसको आप निर्देश कैसे दे सकते हैं? भारत के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट भारत का राष्ट्रपति करता है। इस देश का कानून भारत का पार्लियामेंट बनाता है। उस पार्लियामेंट को आप डिक्टेट करेंगे? 5 जज बेंच की, जो मैं आपको बताऊं कि नजीर की एक जजमेंट है, 1942 की प्रिवी काउंसिल की जजमेंट है, उसमें यह कहा गया कि जहां कानून नहीं लिखा हुआ है उसके बारे में यदि प्रिवी काउंसिल या सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट देती है तो बात समझ में आती है।
यहाँ पूरा जजमेंट लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का क्या अधिकार है, उपराष्ट्रपति का क्या अधिकार है, प्रधानमंत्री का क्या अधिकार है, हमारे पार्लियामेंट का क्या अधिकार है, हमारे सुप्रीम कोर्ट का क्या अधिकार है, हाई कोर्ट का अधिकार है। जब सब कुछ लिखत पढ़त में है तो तुम नया कानून कैसे बना दिया? 3 महीना कहां से लेके आ गए कि राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर फैसला करना है? ये किस कानून में लिखा हुआ है? इसका मतलब यह है कि आप इस देश को एनार्की की तरफ ले जाना चाहते हो, और एनार्की जो है इस देश में बर्दाश्त नहीं होगी। जब नया कानून आएगा, जब नया पार्लियामेंट बैठेगा, इसके ऊपर विस्तृत चर्चा होगी, और फिर से नेशनल जुडिशियल अकाउंटिंग सिस्टम जो हमने NJAC बनाया था, जिसमें कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, प्रधानमंत्री का कैसे चुनाव होगा, वो तो संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन आपके भाई भतीजावाद के आधार पर जज का चुनाव नहीं होगा। शेड्यूल कास्ट जज नहीं है, शेड्यूल ट्राइब जज नहीं है, OBC जज नहीं है। मैक्सिमम 78-80% जो है 78-80% जो है केवल और केवल जो है सवर्ण जाति के जो है जज बैठे हुए हैं, और आप अपना कानून चलाओगे। ये कानून नहीं चलेगा। लगातार बारिश के कारण हुए भूस्खलन के बाद वाहनों का आवागमन काफी हद तक बाधित हो गया है, जिससे रामबन जिले में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग का एक हिस्सा बुरी तरह प्रभावित हुआ है। उधमपुर में राजमार्ग के किनारे कई स्थानों पर यात्रियों को ले जाने वाले वाहनों सहित कई वाहन फंसे हुए हैं। मौसम की स्थिति में सुधार होने के बाद अधिकारी स्थिति का फिर से आकलन करने की योजना बना रहे हैं। 20 अप्रैल को भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि ने रामबन जिले के कई इलाकों को प्रभावित किया, जिससे जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया। उसी दिन हुए बड़े पैमाने पर भूस्खलन के कारण यात्रा में बड़ी बाधाएं आई। रिपोर्ट्स पुष्टि करती है कि जम्मू श्रीनगर NH44 कई क्षेत्रों में पत्थर गिरने और भूस्खलन के कारण बंद है। रेनिंग हुई है, इस वजह से लैंडस्लाइड आ गई है मल्टीपल प्लेसेस पे। मेन जो है हमारा सेरी में है, लैंडस्लाइड है, मड स्लाइड है, आगे 4-5 जगह और भी जो है पंथाल में है, तो वो सारी जगह जो है वो बंद है। रोड जो है 1-2 जगह से टूट चुकी है। पंथाल में थोड़ा सा वो एक जो लिंक था ब्रिज का वो भी बह गया है, तो उस वजह से जो अभी हमारे पास यहाँ पे खबरें आ रही हैं, तो उस वजह से पूरी तरह से रोड जो है नेशनल हाईवे पूरी तरह से ब्लॉक है। आपकी तरफ से यही है कि आज जब तक ना वेदर ठीक होता तो ये जो इस हाईवे पे अपना जो है ये ट्रैवल जो है करना वो अवॉइड करें। जो ही हमारे पास क्लियरेंस होती है, अभी तो काम चल रहा है, बट लगता नहीं है कि शाम तक वो खुल पाएगा या कल तक भी खुल पाएगा, क्योंकि वेदर कंटिन्यूसली रनिंग है। तो इस वजह से जितने भी ये लोग रास्ते में हैं, इनको वापस अपनी जगहों पे आपके माध्यम के थ्रू मैं बता रहा हूँ कि वो जाएं, परेशानी ना देखें। तो आगे पूरी तरह से रोड जो है वो बंद है। वक्फ संशोधन अधिनियम पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार बीजेपी की 2027 के चुनाव में सफाया होने जा रही है। हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है और छात्रा के पक्ष में होगा। भाजपा की आलोचना हुई है क्योंकि उनके पास शिकायत छात्रवृत्ति के बारे में कुछ भी नहीं है। जब सरकार के पास कोई अपनी उपलब्धि नहीं बचती है, अपनी नाकामी छिपाने के लिए नए नए कानून, नई नई घटनाएं करते हैं और कोशिश करते हैं कि जनता उसी में उलझ जाए। लोकतंत्र में हमें भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पर कि वक्फ बिल में जो देश के मुसलमान भाई चाहते हैं उनके पक्ष में फैसला होगा। जहां तक मैनपुरी और आसपास का क्षेत्र है और जहां मैं होकर के आ रहा हूं, इस बार भारतीय जनता पार्टी का 2027 के चुनाव में पता नहीं लगेगा। उनका सफाया होने जा रहा है और उसी वजह से आप देखते होंगे जब सरकार के पास कोई अपनी उपलब्धि नहीं बचती है, अपनी नाकामी छिपाने के लिए नए नए कानून, नई नई घटनाएं करते हैं और कोशिश करते हैं कि जनता उसी में उलझ जाए। आज सुप्रीम कोर्ट पे हमें भरोसा है कि वक्फ बिल पर जो भावना से, जिस जन भावना से सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है, हमें उम्मीद है भारत सरकार ने और खासकर भारतीय जनता पार्टी ने जो फैसले लिए सदन में, क्योंकि बहुमत है उनका, बहुमत पास तो कर लिया, लेकिन लोकतंत्र में हमें भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पर कि वक्फ बिल में जो देश के मुसलमान भाई चाहते हैं उनके पक्ष में फैसला होगा। और केवल समाजवादी पार्टी नहीं, देश के तमाम संगठन और सभी दल और व्यक्तिगत रूप से भी कई लोगों ने कोर्ट में ले जाकर के अपनी बात रखने का काम शुरू किया। जहां तक चुनाव है,
ये जो दिखाई दे रहा है आपको, भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई दिख रही है, क्योंकि इनके पास महंगाई का जवाब नहीं है। डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, नौकरी रोजगार है नहीं। किसान जब अपनी फसल की कीमत मांग रहा है, और आप देखिए गेहूं कट रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। पहली सरकार ये होगी जो पाबंदी लगा रही है कि इससे ऊपर आप गेहूं नहीं खरीद सकते। कहीं दुनिया में आपने सोचा होगा कि पाबंदी लगेगी? आप जो कंपटीशन होना चाहिए, जिससे हमारे किसानों को कीमत अच्छी मिल जाती है, वो तो आड़तिया लोग लगे हुए हैं, थोड़ा बहुत प्रयास कर रहे हैं, कीमत मिल रही है किसान को। अगर सरकार चाहती तो इस समय गेहूं की कीमत सरकार चाहती तो और ज्यादा अच्छी मिलती किसान को। अंततः आड़तियों के माध्यम से बड़े बड़े सेठों पर ये गेहूं जा रहा है। महाराष्ट्र के नासिक के तालुका पेट के बोरी चिवारी गांव में लोग गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। तस्वीरों में कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रहा है, जहां लोग हर दिन पानी पाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते नजर आ रहे हैं। पानी की कमी के कारण लोग फ्लोरिडा में उतरकर पानी की निकासी को मजबूर हो रहे हैं। डेट में देखिए कि महिलाएं किस तरह से अपनी जान की तलाश में बिना किसी प्रॉफिट में उतरकर पानी निकाल रही है। महाराष्ट्र के नासिक में पानी की गंभीर समस्या से हालात खराब होते जा रहे हैं। महिलाओं को पानी के लिए मीलों तक पैदल चलना पड़ रहा है। हालांकि पानी के संकट का मुख्य कारण कम बारिश और जल संकट की समस्या बताई जा रही है, जिससे लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोग सरकार से पानी की सुविधा की मांग कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को पानी पीना काफी मुश्किलों से मिल रहा है। डीएमके नेता टीकेएस एलगोवन ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट पर दिए गए बयान की आलोचना करते हुए कहा कि दुबे को कानून की रक्षा करने में अदालत की भूमिका की समझ नहीं है। एलगोवन ने सरकार पर कानूनों और संवैधानिक प्रावधानों की अवहेलना करने का आरोप लगाया। साथ ही भाजपा ने कथित तौर पर सुप्रीम कोर्ट की सलाह के बावजूद कानूनी सिद्धांतों के खिलाफ काम किया। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट पर दिए गए बयान पर डीएमके नेता टीकेएस एलगोवन ने कहा कि उन्हें कुछ नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट देश के कानूनों की रक्षा के लिए है। सरकार बर्बर है, क्योंकि वे किसी भी कानून का सम्मान नहीं करते हैं। वे जो चाहे करते हैं और संविधान के प्रावधानों को बदलने की कोशिश करते हैं। भाजपा सभी कानूनों के खिलाफ जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कानून के खिलाफ न जाने की सलाह दी है। एक बार फिर से रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। खालिस्तानी आतंकियों ने गुरुद्वारे को भी नहीं बख्शा। इस बार उपद्रवियों ने कनाडा के वैंकूवर स्थित गुरुद्वारे में तोड़फोड़ की और दीवारों पर खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लिख दिया। भारत विरोधी खालिस्तानियों का यह कोई नया आतंक नहीं है, बल्कि इससे पहले वह अक्सर मंदिरों और भारतीय दूतावास को निशाना बनाते रहे हैं। वैंकूवर सन की रिपोर्ट के अनुसार इस बार कनाडा के वैंकूवर गुरुद्वारे में खालिस्तान समर्थकों ने भित्ति चित्रों के साथ तोड़फोड़ की। खालसा दीवान सोसाइटी ने एक बयान में कहा कि खालिस्तान की वकालत करने वाले सिख अलगाववादियों के एक छोटे समूह ने खालिस्तान जिंदाबाद जैसे विभाजनकारी नारे लगाकर हमारी पवित्र दीवारों को खराब कर दिया। खालिस्तान समर्थकों ने रात भर गुरुद्वारे में उपद्रव किया। कनाडा और अमेरिकी में भारतीय छात्रों के लिए मौके घटने के बीच सिंगापुर से अच्छी खबर सामने आ रही है। सिंगापुर सरकार के अनुसार यहाँ भारतीय छात्रों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इतना ही नहीं, उनकी कमाई भी काफी बढ़ गई है। सिंगापुर के गृह एवं विधि मंत्री के शनमुगम ने कहा कि सिंगापुर में भारतीय समुदाय ने उल्लेखनीय प्रगति की है और राष्ट्रीय आंकड़े औसत घरेलू आय और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सुधार दर्शाते हैं। सिंगापुर की जनगणना के आधार पर उन्होंने कहा कि 25 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में से 41% के पास
2020 में डिग्री थी, जबकि 2000 में यह संख्या 16.5% थी। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि 10 में से 4 भारतीय स्नातक है। समाचार पत्र स्टेटस टाइम्स ने शनिवार को मंत्री के हवाले से अपनी खबर में कहा कि कुछ तो आव्रजन के कारण है, लेकिन बड़ी संख्या समुदाय की स्थिति में सुधार होने के कारण है। यह बात उन्होंने स्वयं सहायता समूह सिंगापुर इंडियन डेवलपमेंट एसोसिएशन सिंगा से जुड़े दानदाताओं, साझेदारों और स्वयं सेवकों के लिए आयोजित सराहना समारोह में कही। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। जनेऊ और कलावा उतरवाने के मामले में शिक्षा विभाग का एक्शन, कॉलेज के प्रिंसिपल और स्टाफ तत्काल प्रभाव से सस्पेंड। सुचिव्रत को बीकेआईटी में मुफ्त सीट देने का वादा मंत्री ईश्वर खंडरे ने किया। जाति जनगणना विवाद सिद्धरामैया एससीएस 2015 रिपोर्ट पर कांग्रेस आला कमान से बात करेंगे। बेंगलुरु इंडिगो एयरलाइंस के विमान से टकरा गई मिनी बस, एयरपोर्ट की सुरक्षा पर खड़े हुए कई सवाल। बीजेपी इन बयानों को सिरे से खारिज करती है। जेपी नड्डा ने निशिकांत दुबे, दिनेश शर्मा की सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी को नकारा। रामबन में भूस्खलन के कारण जम्मू श्रीनगर राजमार्ग बंद, उधमपुर में सैकड़ों वाहन रुके। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे हैं हमारा चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।